नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से द लीडर ऑफ मेन नामक चैप्टर की ये सेकंड वीडियो। जी, द लीडर ऑफ मेन नामक चैप्टर की सेकंड वीडियो। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर की पहली वीडियो अवश्य देख लें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत पैराग्राफ नंबर 18 से करते हैं। लेटर ऑन, इसका अर्थ होता है बाद में। आई लर्न फ्रॉम मुन्ना माई सर्वेंट, बाद में मुझे अपने नौकर मुन्ना से पता चला, यानी बाद में मेरे नौकर मुन्ना ने मुझे बताया दैट हिज नेम वाज रूप, कि वह व्यक्ति जिसको केडिया डांट रहा था, कि वह व्यक्ति जो 5 फीट 10 इंच लंबा था, कि वह व्यक्ति जिसकी कड़ी कड़ी मूछें थी, कि वह व्यक्ति जिसकी नुकीली नाक थी, उसका नाम रूप था। दैट ही वाज अ राजपूत, और वह राजपूत जाति का था। यह जानकारी मुझे बाद में अपने नौकर रूप से मिली। मुन्ना ऑल्सो टोल्ड मी दैट द अदर गार्ड्स डोंट लाइक हिम, मुन्ना, मेरे नौकर का नाम मुन्ना था, मुन्ना ने मुझसे बताया दैट द अदर गार्ड्स, की अन्य गार्ड्स डिडंट लाइक हिम, उसको पसंद नहीं करते थे। क्या कारण है भाई, जानते हैं। डिडंट लाइक हिम मच, उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एंड थॉट हिम टू बी हॉटी एंड स्टक अप, और बाकी जो गार्ड्स थे ना, वे रूप को हॉटी और स्टकअप मानते थे, मतलब उसको मगरूर समझते थे, उसको घमंडी समझते थे, उसको अभिमानी समझते थे, उसको अहंकारी समझते थे। ही थॉट दिस वाज बिकॉज रूप वाज ऑफ ए फॉरवर्ड कास्ट, ऑल द अदर्स बीइंग बैकवर्ड्स। मेरे नौकर मुन्ना को पता चला, या मेरा नौकर मुन्ना थॉट, सोचता था कि दिस वाज, कि बाकी गार्ड्स उससे जलते थे। क्यों? क्योंकि रूप जो था ना, वह फॉरवर्ड था, वह अगड़ी जाति का था। एंड ऑल द अदर्स, और बाकी के जो 3 गार्ड थे ना, बैकवर्ड्स, पिछड़ी जाति के थे, इसलिए बाकी गार्ड उसको पसंद नहीं करते थे। ही जनरली केप्ट टू हिमसेल्फ, ही जनरली केप्ट टू हिमसेल्फ। बच्चों, जो रूप सिंह था ना, वह शांत रहता था, वह गंभीर रहता था। एंड आफ्टर हिज ड्यूटीज वेयर ओवर, और ड्यूटी जब उसकी समाप्त हो जाती थी, रेड बुक्स, तब वो गार्ड, वह नौकर जिसका नाम था रूप सिंह, रेड बुक्स, किताबें पढ़ता था। आजकल विद्यार्थी भी नहीं पढ़ा करते हैं, और यहाँ पे एक गार्ड जो नौकरी करता है ना, जब उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, वह किताबें पढ़ता था इन द गार्ड रूम में बैठ करके वह किताबें पढ़ता था। ऑल दिस सिम्ड टू मुन्ना, ये सारी चीज़ें मुन्ना को लगती थी एज सबर्सिव बिहेवियर, विद्रोही और विनाशक उसका स्वभाव लगता था। बट इवन ही गुरुजिंगली एग्रीड, लेकिन मेरा जो नौकर था ना, जिसका नाम मुन्ना था, गुरुजिंगली यानी अनिच्छा से, मतलब बिना मन के, एग्रीड, सहमत था, दैट ही वॉज द बेस्ट एवर सिक्योरिटी गार्ड दैट हैड वर्कड एट आवर बिल्डिंग, यानी मेरा नौकर मुन्ना भी मन से ही नहीं, बेमन से ही वह मानता था कि रूप अब तक जितने भी गार्ड्स हमारे बिल्डिंग में काम करने आए थे, सबसे बेहतरीन गार्ड था। यह मेरा नौकर मुन्ना भी मानता था। ही वॉज स्मार्ट, वह स्मार्ट था, वह एफिशिएंट, वह कार्यकुशल था। एंड डिड हिज जॉब क्वाइटली, और अपने काम को चुपचाप तरीके से करता था। एंड कॉम्पिटेंटली, और योग्यतापूर्वक अपने काम को करता था। एंड फॉर दिस, और इतना मेहनत करने के बाद भी, ही गॉट द प्रिंसली सम ऑफ 600 रुपीज़ ए मंथ, और इतना सब करने के बाद भी, इतना अपमानित होने के बाद भी, आलू और चावल खाने के बाद भी, उसको प्रिंसली सम, मामूली तौर पे प्रति महीने 600 रुपये मिलते थे बच्चों। एंड सब्सिस्टेड ऑन बॉइल्ड राइस एंड पोटैटो लाइक अदर गार्ड्स, और अन्य गार्ड्स की तरह वह भी भात और आलू खा करके अपना जीवन यापन करता था। और उसे मिलते थे कितने? सिर्फ 600 रुपये प्रति महीने। ऑल दिस फॉर मेयर 600 रुपीज़ ए मंथ। यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं कितना सब, यानी इतना सब काम, इतनी डांट, इतनी फटकार, इतना अपमान, और वह भी किसके लिए? मात्र 600 रुपये प्रति महीने के लिए। माई शर्ट्स कॉस्ट मच मोर देन दैट, मेरी कमीज का मूल्य, मेरी शर्ट का मूल्य 600 रुपये से कहीं ज़्यादा है। बच्चों, मेरी नहीं, ये सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं, कि सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं कि मेरी कमीज का मूल्य 600 से ज़्यादा है। और वह बेचारा 30 दिन काम करता था, आलू खा के जीता था, डांट सुनता था, रात दिन काम करता था, तो उसको भी मिलते थे 600। तो यानी उसके 1 महीने की पगार से मेरी कमीज महंगी थी। इट वॉज रेडिक्यूलस द सम बट इट वॉज ट्रू, सुनने में बड़ा हास्यास्पद, रेडिक्यूलस लग रहा है ना, 600 रुपये महीने, लेकिन यह सही है, उसको सिर्फ 600 रुपये प्रति महीने मिलते थे। अब आइए बच्चों 19 में चलते हैं।
केडिया डिड कंप्लेन टू माई फादर। आपको पता है ना, केडिया ने कहा था मुझसे कि अरे तुमको तो अपने से बड़ों से बात करनी नहीं आती ना, तुम्हारे बाप से मैं शिकायत करूंगा। तो सुनिए क्या होता है। केडिया डिड कंप्लेन टू माई फादर। केडिया ने निश्चित रूप से मेरे पापा से कंप्लेन किया, मेरी शिकायत की। बट माई फादर डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आई न्यू हिड नॉट। मुझे मालूम था कि मेरे पापा मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए उसकी शिकायत के बाद भी मेरे पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बट आफ्टर इंसिडेंट, लेकिन उस घटना के बाद, इंसिडेंट का मतलब घटना, लेकिन उस घटना के बाद केडिया विथ हिज वुंडेड प्राइड, यानी जख्मी, उसका जो प्राइड था ना, उसका जो अहंकार था, वो जख्मी हो गया था। केम डाउन हार्ड ऑन रूप सिंह। वह रूप सिंह पे हमेशा टूट पड़ता था। ही क्रिटिसाइज्ड रूप फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। वह हर चीज़ के लिए अब रूप की आलोचना करता था। वह बच्चों रूप पे टूट पड़ा था। कौन? केडिया। क्रिटिसाइज करता, उसकी आलोचना करता, उसके बारे में भला बुरा कहता। ही कॉल्ड हिम इनएफिशिएंट। बच्चों केडिया रूप को इनएफिशिएंट कहता, अक्षम कहता, एंड इंसॉलेंट, और उसको बदतमीज कहता, ढीठ कहता, असभ्य कहता। एंड वंस क्लेम्ड, और एक बार उसने दावा किया। किसने? केडिया ने दावा किया दैट ही हैड कॉट हिम स्लीपिंग एट नाइट, कि मैंने रूप को रात में ड्यूटी के दौरान सोते हुए पकड़ लिया था। He was bent on getting him kicked out of the place. बच्चों केडिया था ना, बेंट ऑन, तुला हुआ था, गेटिंग हिम किक्ड आउट ऑफ द प्लेस, यानी नौकरी से लात मार करके निकाल देने पर केडिया तुला हुआ था। बट द अदर रेजिडेंट्स, लेकिन अन्य जो वहाँ के वासी थे, निवासी थे, रेजिडेंट्स थे ना, वे इस बात का विरोध करते थे। एंड रूप स्टेड, और रूप की नौकरी बच जाती थी। कहने का मतलब हुआ कि उस घटना के बाद केडिया तुला हुआ था कि कुछ भी करके रूप को नौकरी से निकाल दें। लेकिन रूप इतना अच्छा काम करता था कि बाकी जो निवासी थे उस अपार्टमेंट के, वे लोग केडिया का विरोध करते थे, और इस कारण रूप की नौकरी बच जाती थी। 20 में आइए बच्चों। केडिया जस्ट कुड नॉट टेक द फैक्ट दैट ए पुअर मिजरेबल लिटिल गार्ड हैड आंसर्ड बैक टू हिम दैट टू इन इंग्लिश। बच्चों केडिया जस्ट कुड नॉट टेक द फैक्ट, इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था, इस चीज को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि ए पुअर मिजरेबल लिटिल गार्ड, कि एक गरीब, एक पीड़ित, एक शोषित और एक लाचार गार्ड ने उसको आंसर बैक किया, तपाक से उसको जवाब दिया, और वह भी अंग्रेजी में उत्तर दिया। वह इस बात को पचा नहीं पा रहा था। He was sure it was just to show him in front of his friend and worse me। यानी केडिया को बच्चों लगता था कि रूप ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और मुझको, मतलब केडिया को, नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजी में जवाब दिया था। ही वॉज रियली श्योर अबाउट द इंग्लिश पार्ट। यानी जब रूप ने केडिया को अंग्रेजी में जवाब दिया था ना, वही बात केडिया को हजम नहीं हो रही थी कि भाई मेरा नौकर, मेरा गार्ड मुझको जवाब दिया, और वह भी अंग्रेजी में। तो जो इंग्लिश पार्ट वाला उसका जवाब था ना, इसको लेकर के केडिया बड़ा शोर था, बड़ा एंग्री था, बड़ा नाराज था, बड़ा क्रोधित था। 21 देखते हैं बच्चों। इन हिज ब्लाइंड वैनिटी, इन हिज ब्लाइंड वैनिटी। बच्चों वैनिटी का मतलब होता है गुमान, घमंड, दम्भ। यानी उस अंधे दम्भ में, अंधे गुमान में, अंधे घमंड में, ही प्रोबेबली, वह शायद, नेवर बिन रियलाइज्ड, केडिया ने कभी यह रियलाइज ही नहीं किया था, कभी यह महसूस ही नहीं किया था, दैट ही कुड हैव बिन रॉन्ग, कि गलत, केडिया भी गलत हो सकता है। केडिया ने यह बात कभी महसूस ही नहीं किया था। इतना अहंकारी, इतना घमंडी, इतना दम्भी और इतना अमीर था। कौन बच्चों? केडिया। अमीरी के कारण उसने यह महसूस ही नहीं किया था कि वह भी गलती कर सकता है। He had always been rich। बच्चों केडिया हमेशा से ही अमीर था। एंड रिच आर ऑलवेज राइट, और अमीर लोग हमेशा सही होते हैं। अमीर जो करते हैं वही सही है, अमीर कुछ गलत नहीं करते हैं। यही सोच थी किसकी? केडिया की। अकॉर्डिंग टू हिम, केडिया के अनुसार, देयर कुड बी नो टू वेज अबाउट इट, इसमें दो राय ही नहीं। यानी अमीर जो कहें वही सही है, अमीर जो करे वही सही है, यानी अमीर गलत नहीं कर सकते। केडिया का यही मानना था। रूप ऑन हिज पार्ट डिड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी। और बच्चों जवाब में जो काउंटर रिएक्शनरी लिखा हुआ है ना, जवाब में रूप ने कुछ नहीं किया। रूप ने सिर्फ एक काम करना छोड़ दिया, एक्सेप्ट दैट ही स्टॉप्ड सल्यूटिंग केडिया। उसने केडिया को सल्यूट करना छोड़ दिया। उस घटना के प्रति उत्तर में, काउंटर रिएक्शनरी में, रूप ने कुछ नहीं किया, सिर्फ केडिया को सैल्यूट करना, केडिया को सलाम करना, केडिया को प्रणाम करना छोड़ दिया।
Whenever someone else would be with केडिया, whenever जब कभी भी, someone else would be with केडिया जब कभी भी कोई अन्य व्यक्ति केडिया के साथ होता था, he would salute the other person तो वह उस अन्य व्यक्ति को सलाम करता था, but ignore केडिया लेकिन केडिया को सलाम नहीं करता था, and this galled him no end और इसके कारण केडिया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता था। बच्चों देखिए रूप ने जवाब के रूप में क्या किया कि जब कोई भी व्यक्ति केडिया के साथ आता था तो उस व्यक्ति को रूप सलाम करता, लेकिन केडिया को सलाम करना छोड़ देता था। इस कारण केडिया अब और नाराज होता जा रहा था। 22 नंबर में लौटते हैं बच्चों। लिखा है कि इट वॉज ड्यूरिंग दोज डेज दैट आई केम टू नो मोर अबाउट रूप फ्रॉम टॉकिंग विथ हिम एवरी इवनिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स आफ्टर रिटर्न होम। ये कह रहे हैं कि जब मैं घर लौट करके आया था तो उन दिनों प्रति शाम मैं 10 से 15 मिनट होता था और तब जा कर के मुझको रूप के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई थी। ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू मी रूप ने मेरे प्रति ऑब्लाइज्ड आभार प्रकट किया, एंड लेटर थैंक्ड मी और बाद में रूप ने मुझे धन्यवाद दिया, फॉर माई इंटरवेंशन मेरे हस्तक्षेप के लिए, दैट फेटफुल डे उस दिन जिस दिन रूप को केडिया डांट रहा था ना, उस दिन मैंने हस्तक्षेप किया, उस दिन के लिए वह मेरे प्रति आभारी था और उसने मुझे धन्यवाद भी दिया। द अदर गार्ड्स बाय द टाइम हैड स्टार्टेड टू कम अराउंड और जब हम लोग आपस में 10-15 मिनट बात करते थे ना, तब तक अन्य गार्ड्स भी वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करके आना शुरू हो जाते थे। रूप वुड रीड टू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बच्चों रूप सिंह उन 3 गार्ड्स को जो पिछड़ी जातियों के थे ना, जो अनपढ़ थे, जो गंवार थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, जिनकी वर्दियाँ गंदी रहती, जिनके जूते गंदे रहते थे ना, उन लोगों को अखबार से समाचार पढ़ के सुनाता था। रूप सिंह उन लोगों को अखबार से समाचार पढ़ करके सुनाता था। एंड टेल देम व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और उन लोगों को बताता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। यानी अखबार पढ़ करके अन्य गार्ड्स को सुनाता था और उनको बताता था कि दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। नॉट दैट दे वेयर मच इंटरेस्टेड यद्यपि बाकी के जो 3 गार्ड थे ना, उनको समाचार पत्र में कोई रुचि नहीं थी। देश दुनिया में कौन सी घटना घट रही है इसमें उन लोगों की कोई रुचि नहीं थी, फिर भी रूप उनको सिखाता, समझाता और पढ़ करके बताता। दे हैड अनऑफिशियली यानी उन 3 गार्ड्स ने अनऑफिशियली गैर आधिकारिक रूप से इलेक्टेड यानी चुन लिया था हिम टू बी देयर लीडर। उन 3 बच्चों गार्ड्स ने रूप सिंह को अपना लीडर चुन लिया था, अपना नेता चुन लिया था, अपना अगुआ चुन लिया था। एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट इट वाज फिटिंग और मैंने सोचा कि यह सही भी था, यह उपयुक्त भी था कि उन लोगों ने रूप को अपना नेता चुन लिया था। फॉर ही केम फ्रॉम रेस क्योंकि वह उस रेस से, उस जाति से, उस वंश से, वह कुल से वो आता था। दैट वेयर वंस लीडर्स ऑफ मैन जो लोग कभी लोगों के नेता हुआ करते थे, जो कभी समाज के अगुआ हुआ करते थे, जो कभी समाज के अग्रणी लोग हुआ करते थे, उन लोगों की जाति, वंश और कुल से आता था। कौन बच्चों? रूप सिंह। वॉरियर्स उसके जो पूर्वज थे ना, वॉरियर्स से, योद्धा थे, लड़ाके थे। हिज एंसेस्टर्स मस्ट हैव वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द मुगल्स उनके एंसेस्टर्स, रूप के एंसेस्टर्स मतलब रूप के जो पूर्वज थे ना, मस्ट हैव वेज्ड वार्स उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द मुगल्स उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। फॉट ग्लोरियस बैटल मीन्स द गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के बालकूटों में इसके पूर्वज लोग अंग्रेज़ों से लड़े होंगे, मुगलों से लड़े होंगे, ऐसे वंश से, ऐसी जाति से, ऐसे कुल से आता था। इस कारण 3 गार्ड्स ने उसको अपना नेता चुन लिया था। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, सुनिए। आगे कह रहे हैं कि आई थिंक आई एम नीडलेसली रोमांटिसाइजिंग हिम, कह रहे हैं कि बेकार ही मैं रूप की इतनी बड़ाई कर रहा हूँ, इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। प्रोबेबली हिज एंसेस्टर्स वेयर एज पुअर एज ही वाज, शायद उसके पूर्वज भी उतने ही गरीब थे जितना गरीब यह है। एंड वे आर सिंपल फार्मर्स और सामान्य से किसान होंगे, टॉयलिंग हार्ड जो दिन भर काम करते होंगे, फॉर देयर डेली मील बट हु नोज
यानी कह रहे हैं कि शायद बेकार में ही मैं रूप की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पूर्वज भी शायद उतने ही गरीब हो जितना यह गरीब है। वे लोग भी सामान्य से किसान हों जो अपने पेट को भरने के लिए दिन रात काम करते होंगे। बट हूँ लेकिन कौन जानता है कि सचमुच में इसके पूर्वज गरीब ही थे या सचमुच में अंग्रेज़ों और मुग़लों से लड़ाई लड़े थे, क्योंकि राजपूतों का इतिहास रहा है कि वे लोग अंग्रेज़ों से और मुग़लों से बहुत लड़े हैं और विजय भी प्राप्त किए हैं। ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन। बच्चों, रूप जो था ना, एक एजुकेटेड पर्सन था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह गार्ड था, सही बात है, लेकिन वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ही हैड स्टडीड टिल द इंटरमीडिएट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। वह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। बच्चों, वह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी। द वेरी सेम कॉलेज आई हैड गॉन टू अल्बाइट फॉर ए शॉर्ट टाइम। यानी उसी कॉलेज से जहाँ थोड़े समय के लिए भी मैं भी पढ़ने गया था। एंड मच लेटर दैन ही, और रूप से बहुत बाद में मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ने गया था जहाँ से रूप ने पढ़ाई की थी। मतलब रूप मुझसे सीनियर था और मैं उससे जूनियर था। आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसको ये नहीं बताया कि जिस कॉलेज से तुम पढ़े हो उसी कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। बिकॉज आई थॉट, क्योंकि मैंने सोचा, इट माइट एम्बरेस हिम, क्योंकि इससे उसको लज्जा आती, वह शर्मिंदा होता कि देखिए एक ही कॉलेज के दो विद्यार्थी, एक मालिक है और एक नौकर है, उसको शर्म लगती, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। हिज फादर हु वाज ए फार्मर, यानी रूप जिसके पिताजी एक किसान थे, हैड डाइड अराउंड द टाइम, उस समय तक जब वो गार्ड की नौकरी कर रहा था ना, उस समय तक उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। एंड रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज, और रूप को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एंड लुक फॉर ए जॉब, और नौकरी की तलाश करनी पड़ी थी। बाप की मृत्यु के बाद रूप, जो अपने बाप का बड़ा संतान था बच्चों, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और नौकरी की तलाश करनी पड़ी थी। ही वेंट बैक टू फार्मिंग, बच्चों वह खेती, पिता की मृत्यु के बाद वह खेती करने चला गया, यानी खेत में काम करने चला गया, किसानी करने चला गया। व्हेन ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब दैट लाइक्ड, यानी जब उसको पसंद की कोई नौकरी नहीं मिली, रूप को जब पसंद की कोई नौकरी नहीं मिली तो वह किसानी करने चला गया, वह खेती करने चला गया। दे डिड नॉट हैव मच लैंड, बच्चों खेती करने चला गया लेकिन उसके बाप के पास मच लैंड, बहुत खेती भी नहीं थी, बहुत ज़मीन भी नहीं थी बच्चों, भूमि भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड सम ऑफ इट, और उसकी भूमि का कुछ टुकड़ा हैड टू बी सोल्ड, बेचना पड़ा था फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग। बच्चों उसकी बहन की शादी के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा था। ज़मीन ज़्यादा थी नहीं, और जो थी उसका एक टुकड़ा बहन की शादी में बेचना पड़ा था। अक्सर बच्चों बड़े लोगों के साथ ये होता है कि घर की बेटियों की शादी में ज़मीन बेचनी पड़ती है, तो रूप के पिताजी को भी ज़मीन बेचनी पड़ी थी, यद्यपि उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। ही हिमसेल्फ हैड मैरीड व्हेन ही वाज जस्ट 15, बच्चों और रूप की भी शादी हो गई थी। कब? जब इसकी आयु 15 साल की थी तब ही इसकी भी शादी हो गई थी। एंड नाउ हैड ए वाइफ, और अब इसको एक पत्नी थी। एंड ए सन बैक होम इन द विलेज, और इसको एक प्यारा सा बेटा भी गाँव में था। यानी गांव में इसकी पत्नी थी और इसका बेटा भी था, और ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, और जो ज़मीन थी उसका एक हिस्सा बहन की शादी में बिक चुका था। द इनकम फ्रॉम द फार्म वाज नॉट मच, और चूँकि अब खेती से ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी ना, सो ही लेफ्ट फार्मिंग, इसने खेती छोड़ दी। टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के जिम्मे इसने खेती छोड़ दी। किसने? रूप सिंह ने अपने छोटे भाई के जिम्मे खेती छोड़ दी। हु वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, जिसको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। बच्चों रूप को पढ़ाई में रुचि थी लेकिन उसके पास मजबूरी थी धन कमाना, और इसके छोटे भाई को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, वह आवारा किस्म का लड़का था। तो खेती को अपने छोटे भाई के जिम्मे लगा करके स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब, यह नौकरी की तलाश करने लगा। कौन बच्चों? रूप नौकरी की तलाश करने लगा। इवेंचुअली, अंत में, ही गॉट ए जॉब एज ए टीचर इन स्कूल नियर बिहटा, अंत में बिहटा के नज़दीक एक स्कूल में इसको शिक्षक की नौकरी मिल गई। आफ्टर 6 months विदाउट पे, हे भगवान 6 महीने तक इसने एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया, विदाउट पे, बिना तनख्वाह का, बिना वेतन का बच्चों, बिना पारिश्रमिक का इसने 6 महीने तक काम किया।
एंड विथ नो होप ऑफ सिचुएशन एवर चेंजिंग, और बच्चों हालात सुधरने का नाम भी नहीं ले रहा था। कहने का मतलब है कि धन कमाने के लिए घर छोड़ करके गया, अपनी बीबी को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपनी मिट्टी को छोड़ा और कमाने के लिए बिहटा गया। शिक्षक के रूप में नौकरी मिली, 6 महीने तक पढ़ाया, 1 रुपया भी नहीं मिला और हालात बदलने का नाम भी नहीं ले रहा था। ही लेफ्ट द जॉब, तब उसने बच्चों शिक्षक की नौकरी छोड़ दी एंड केम टू पटना, और फिर पटना आ गया। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बच्चों कभी एक काम करता था, कभी दूसरा काम करता था। समटाइम्स वर्किंग एज ए सेल्स हेल्प इन ए ग्रॉसरी स्टोर, कभी कभी ये किराने की दुकान में सहायक विक्रेता के रूप में काम करता था। समटाइम्स एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी कभी निर्माण कार्यों में बच्चों सीमेंट, ईंट, बालू का काम करता था। फाइनली अराउंड 4 months बैक, देखिए बच्चों गरीबी का मारा, हालात का सताया रूप सिंह दर दर की ठोकरें खा रहा था पटना में, लेकिन कहीं भी पसंद का काम नहीं मिल रहा था। फाइनली अराउंड 4 months बैक, ठीक 4 महीने पहले, ही हैड गॉट द जॉब विद द सिक्योरिटी एजेंसी, और 4 ही महीने पहले इसको सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड की नौकरी मिली थी। और अभी 4 ही महीने नहीं हुआ था कि केडिया इसको डांट पिला रहा था और नौकरी से निकालने पे तुला हुआ था। He would tell me all these things, रूप ये सारी चीज़ें मुझे बताता था। He would tell me all these things, रूप ये सारी चीज़ें मुझे बताता था। Without even an ounce of self pity, without even an ounce of self pity, यानी बिना किसी सेल्फ पीटी के रूप सिंह ये सारी बातें मुझे बताता था। Yet I could feel, फिर भी मैं महसूस कर सकता था। The helplessness, लाचारी, बेबसी, यानी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी कि मैं इतना गरीब हूँ, इतना खाक छान रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। येट आई कुड फील, लेकिन मैं महसूस करता था हेल्पलेसनेस, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, उसकी फटेहाली मैं महसूस करता था। बीनीथ हिज प्रैक्टिस्ड एस्टोसिज्म, बच्चों एस्टोसिज्म का मतलब था आत्मसंयम, यानी उसकी जो आत्मसंयम थी ना, उसके नीचे की लाचारी को, बेबसी को, मजबूरी को मैं समझ सकता था। He had not seen his family in 6 months, 6 महीने से उसने अपने बीबी को नहीं देखा था, 6 महीने से उसने अपने बच्चे को नहीं देखा था, 6 महीने से उसने अपने गांव और अपने समटाइम्स इट मेड हिम डीपली मेलनकॉलिक, और कभी कभी इस वजह से मेलनकॉलिक, वह बड़ा उदास हो जाता था। कौन? रूप सिंह। आगे देखिए बच्चों 24 में क्या हो रहा है, ध्यान दिया जाए। कह रहा कि फॉर ए मैन ऑफ हिज बैकग्राउंड, यानी इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, ही वॉज अमेजिंगली अवेयर, वह बच्चों बड़ा जानकार था, बड़ा जागरूक था। कौन? रूप सिंह। एंड वेल रेड, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कौन बच्चों? रूप, जो गार्ड की नौकरी करता था, आलू खाता था, 600 रुपये महीने कमाता था, केडिया की डांट को सुनता था, वह बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था बच्चों। ही लव्ड रीडिंग, उसको पढ़ने से प्रेम था, लेकिन हालात के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। एंड ऑफन वुड टॉक टू मी अबाउट बुक्स, और वो हमेशा मुझसे किताबों के बारे में बात करता था। बच्चों यहाँ पर सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं कि रूप जो था ना, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको पढ़ना पसंद था, वो हमेशा मुझसे किताबों के बारे में बात करता था। दैट ही हैड रेड एंड व्हाट इट फेल्ट अबाउट देम, यानी जिन पुस्तकों को वह पढ़ लिया होता था, उनके बारे में वो क्या समझता था, वह मुझसे शेयर करता था। His perception was acute, बच्चों देखिए यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि his perception was acute। बच्चों परसेप्शन का मतलब होता है समझ या अनुभूति, यानी उसकी जो समझ थी, उसकी जो अनुभूति थी ना, वो एक्यूट थी, मुझसे तेज थी, मुझसे तीक्ष्ण थी। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। हिज वाज अ शार्पर क्रिटिकल फैकल्टी, बच्चों क्रिटिकल फैकल्टी का मतलब होता है आलोचनात्मक योग्यता, क्षमता, यानी उसकी जो आलोचनात्मक क्षमता थी, जो उसकी आलोचनात्मक योग्यता थी ना, वह मुझसे कहीं ज़्यादा शार्पर थी देन माइन, इवन दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। सिद्धार्थ चौधरी ये बच्चों कन्फेस कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि यद्यपि मैं लिटरेचर का, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा आलोचनात्मक क्षमता की बात की जाए तो भले ही मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उसकी आलोचनात्मक क्षमता मुझसे कहीं ज़्यादा थी। परहैप्स, शायद, बिकॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ लार्जली बीन वाइकेरियस वाइल इज आई एम श्योर हैज़ बीन मोर लिव्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव वन। ये कह रहे हैं कि शायद
जीवन के प्रति जो उसकी अनुभूति थी ना, उसकी जो समझ थी ना, वह मुझसे कहीं ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को और गरीबी को, मजबूरी को, बेबसी को, लाचारी को उसने बहुत करीब से देखा था और मैंने इन चीज़ों को किताबों में पढ़ा था। इसलिए उसकी जो क्रिटिकल फैकल्टी थी ना, वह मुझसे शार्पर थी। ये खुद बच्चों एडमिट कर रहे हैं सिद्धार्थ चौधरी। अब देखिए बच्चों आगे क्या 25 में देखते हैं। दो आई एम नॉट कह रहे हैं कि दो आई एम नॉट एज वेल रेड इन हिंदी लिटरेचर एज आई वॉन्ट टू बी। सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं कि मुझे हिंदी साहित्य में जितना पढ़ना चाहिए था, यद्यपि मैंने उतनी पढ़ाई की नहीं थी। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें थीं, एंड दीज आई लेंट टू हिम, और इन किताबों को मैं रूप को पढ़ने के लिए देता था। एमॉन्ग द बुक्स, जिन किताबों को मैंने रूप को पढ़ने के लिए दिया था, वेयर ए कलेक्शन ऑफ मुक्तिबोध पोएम्स, उसमें मुक्तिबोध कविताओं का संग्रह था। द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रेनू, रेनू की जो संपूर्ण जो शॉर्ट स्टोरीज है उसका भी संग्रह था। एंड दिनकर रश्मि रथी, और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी किताब भी मैंने उसको पढ़ने के लिए दिया था। ही रिटर्न द मुक्तिबोध बैक द वेरी नेक्स्ट डे, उसने अगले ही दिन मुझको मुक्तिबोध नामक किताब लौटा दी। उसने अगले ही दिन मुझको मुक्तिबोध नामक किताब लौटा दी। देखिए बच्चों, वह कितना पढ़ता है रात को जग जग करके, कि एक ही रात में उसने मुक्तिबोध की किताब पढ़ ली और मुझको वापस भी कर दी। 26 में देखते हैं बच्चों। 26 में लिखा हुआ है कि इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी, शाम में जब होटल के लॉबी में कोई नहीं होता था, वी वुड सिट ऑन द बेंच, तब हम और रूप एक ही बेंच पर बैठते थे, देयर एंड टॉक अबाउट द बुक्स एंड द स्टोरीज एंड लाइफ इन जनरल, एक ही बेंच पे हम लोग बैठते थे, किताबों के बारे में बात करते, स्टोरीज कहानियों के बारे में बात करते, एंड लाइफ और जीवन के बारे में भी बात करते। लिटिल इनफॉर्मल चिट चैट अंटिल आई फिनिश्ड माई सिगरेट, जब तक मैं अपनी सिगरेट पूरा नहीं कर लेता था तब तक हम लोग चिट चैट गपशप करते थे, किताबों के बारे में, कहानियों के बारे में, जीवन के बारे में। एंड वेंट बैक होम अप स्टेयर्स, और फिर मैं सिगरेट पी लेने के बाद सीढ़ियों से ऊपर चला जाता था और ये अपने कमरे में बैठा रहता था। अराउंड दैट टाइम ही स्टॉप्ड सल्यूटिंग मी, देखिए बच्चों उस समय तक अब रूप ने मुझको भी सल्यूट करना छोड़ दिया, मुझको भी सलाम प्रणाम राम राम कहना बंद कर दिया। एंड आई वॉज ग्लैड, और मैं खुश था कि उसने मुझको सैल्यूट करना बंद कर दिया। और केडिया नाराज था क्योंकि उसने केडिया को सलाम करना बंद कर दिया। देखिए बच्चों फ़र्क देखिए, मैं खुश था कि उसने मुझे सलाम करना बंद कर दिया, लेकिन केडिया नाराज था क्योंकि केडिया को उसने सलाम करना बंद कर दिया था। Somehow it had always been made me vaguely uneasy, जब वह मुझे सलाम करता था ना तो मैं अनईजी फील करता था, मैं असहज महसूस करता था, क्योंकि वह मुझसे उम्र में बड़ा था, वह पढ़ा लिखा भी था, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उस कॉलेज का वह सीनियर रहा था। इसलिए जब वह मुझे सल्यूट करता तो मैं अनईजी, असहज महसूस करता था। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के, वी वेयर नॉट इन द आर्मी, चूँकि हम लोग आर्मी में हैं नहीं, हम लोग सेना में है नहीं कि वहाँ पे सिपाही अपने बड़े अफसर को सलाम जहाँ करता, अच्छी बात है वहाँ पे, लेकिन हम तो सेना में नहीं है, इसलिए उसने मुझे सलाम करना बंद कर दिया तो मुझे खुशी हुई। आगे देखिए बच्चों, अंतिम पैराग्राफ है आज की वीडियो का। ही हैड वन स्वेटर, उसके पास बच्चों एक ही स्वेटर था, रूप के पास एक ही स्वेटर था, दैट ही वुड वेयर ऑल द टाइम, जो 24 घंटे पहनता था। बच्चों रूप के पास एक ही स्वेटर था जो 24 घंटे पहनता था। ए ब्राइट मरून वन, वह जो स्वेटर था ना बच्चों, वह ब्राइट मरून, वह लाल भूरे रंग का था। दैट हिज वाइफ हैड सेंट, जो उसकी प्यारी बीवी ने गांव से बुन करके भेजा था। एंड ही ओर इट विथ मच प्राइड ओवर हिज ग्रे यूनिफॉर्म, और वह उस स्वेटर को अपने खाकी वर्दी पे बड़ी अभिमान, बड़ी शान, बड़े शौकत और बड़े गर्व से पहनता था, जो स्वेटर उसकी बीवी ने गांव से बुन करके भेजा था। बच्चों तो ये थी अब तक की रूप की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और एक बात वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि इस द लीडर ऑफ मेन की ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 को सुनने देखने से पहले पार्ट 1 को अवश्य देखेंगे। और बच्चों आज आप पार्ट 2 देख रहे हो तो अगले कुछ दिनों के बाद मैं पार्ट 3 फाइनल पार्ट भी अपलोड करूंगा, तब आप तीनों पार्ट एक साथ सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा, आपकी भी आंखें खुलेंगी और समाज में जो प्रेजुडिसेस है ना उसके प्रति आप भी संवेदनशील बनेंगे और किसी व्यक्ति का आप भी बच्चों अपमान नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।